हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2020। 21 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध मैन पाट में तिब्बत समाज का सबसे बड़े मोनेस्ट्री मंदिर का निर्माण हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है सरगुजा। सरगुजा जिले के मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और यहाँ तिब्बत समाज का सबसे बड़े मोनेस्ट्री अर्थात मंदिर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर मैन पाट में तिब्बती समाज के सबसे बड़े मोनेस्ट्री मंदिर की पहली बार ड्रोन की तस्वीरें दैनिक भास्कर का जो अपने पाठकों के लिए लाया है। यह 15 साल में यह जो मोनेस्ट्री तैयार हुई है और नेपाल और भूटान के कारीगरों की देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। करोड़ों रुपया के इसके निर्माण में खर्च हुआ है और मैन पाट के जो टांगीनाथ इलाके के इस विशाल मोनेस्ट्री के तिब्बत कल्चर की छटा देखते ही बनती है। तिब्बतियों में इस विशाल मंदिर बनाने में लामाओं ने मैन पाट के अलावा दूसरे बौद्ध मठों से इसके लिए राशि जोड़ी है। मैन पाट में 60 के दशक से तिब्बतियों को बसाया गया था। दोस्तों, जब यहाँ पर 1962 से तिब्बत में मैन तिब्बती को मैन पाट में बसाया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। यहाँ से बहुत भी बार क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए। जैसे बसाया गया था 7 कैंपों में यह जो तिब्बती रहते हैं और मैन तिब्बतियों का मैन पाट में यह सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा कैंप नंबर 1, 2, 3 में 3 और मंदिरें स्थित है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, मैन पाट में तिब्बतियों का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री का निर्माण सरगुजा जिले में हुआ है। तो आप सरगुजा जिले को छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए। ये है सरगुजा जिला। सरगुजा जिले का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिया गया है। यहाँ से पूरा जितने भी पर्वत पठार है सभी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया हूँ। साथ ही दोस्तों, जो सरगुजा जिले का गठन 1948 में हुआ था। दोस्तों, जो सरगुजा जिला है इसकी जो गठन है वो 1948 में हुआ था। और सरगुजा जिले के जो जिला मुख्यालय अंबिकापुर है। दोस्तों, जो अंबिकापुर है यह सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है। दोस्तों, इसी में दोस्तों जो सरगुजा अंबिकापुर है ये भारत में दोस्तों जो 5 स्टार दोस्तों शहरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर हासिल किया है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ ODF प्लस प्लस घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आप इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे उनके बारे में होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। जैसे यहाँ पर छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा जिले में है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी का कुछ क्षेत्र भी यहाँ फैला है। यहाँ पर मैन पाट है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो नदियाँ हैं जैसे मांड नदी, रिहंद नदी। सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात है। यह दोस्तों जो सरभंजा जलप्रपात है ये सरगुजा जिले में है। यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम क्या है तो इसका स्थानीय नाम मिटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर सरगुजा जिले में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानें से कोयले का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो सरगुजा जिले में मैन पाट से बक्साइट का भी उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल जैसे महेशपुर, रामगढ़ की पहाड़ी आदि है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जनजातियाँ जैसे पांडो, भुंजिया, भरिया, मांझी, खैरवार, कोरकू, पारधी, मुंडा, खड़िया आदि जनजाति है। साथ ही दोस्तों जो अंबिकापुर है ये दोस्तों रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य चट्टानें गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जहाँ से कोयला भंडारण का मुख्य क्षेत्र जैसे लखनपुर, सेदू, सीतापुर, बीरपानी आदि क्षेत्र से कोयला का उत्खनन किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो बक्साइट भंडारण क्षेत्र जैसे मैन पाट, डानकेसरा, परपटिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र से बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। जैसे अंबिकापुर में
दरिमा हवाई पट्टी है। वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में 9 हवाई पट्टी है। कितना हवाई पट्टी छत्तीसगढ़ में? तो 9 हवाई पट्टी है। आप इसे भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे नयनपुर, गिरिवरगंज, गंगा खुर्द आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ से जो मेन पार्ट है, यहाँ से माड़ नदी का उद्गम होता है और इसकी जो माड़ नदी का लंबाई है वो 155 किलोमीटर माड़ नदी का लंबाई है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो सरभंजा जलप्रपात है ये महानदी अपवाह तंत्र का भाग है, क्योंकि दोस्तों ये जो माड़ नदी पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो रिहन नदी है इसकी जो लंबाई है दोस्तों, रिहन नदी की लंबाई कितनी है? तो रिहन नदी का लंबाई 145 किलोमीटर है रिहन नदी का लंबाई। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो रिहन नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है। यह दोस्तों जो सोन नदी अफवाह तंत्र, इसे गंगा नदी अफवाह तंत्र भी कहते हैं, वहाँ का ये हिस्सा है। ये अपने जितने भी सरगुजा संभाग का जो जल है उसको दोस्तों सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में मिलाता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख सिंचाई परियोजना जैसे सरगुजा जिले में है, श्याम गुनगुट्टा परियोजना आदि सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जैसे मैन पाट है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ में शिमला कहा जाता है। दोस्तों जो मैन पाट की ऊंचाई है ये 1152 मीटर है। यहाँ पर दोस्तों 1962 से तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया है। यहाँ पर मुस्लिम धर्मों का प्रमुख स्थल जैसे तकिया भी सरगुजा में है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पे से और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जोगीमारा की गुफा सरगुजा जिले में स्थित है। किंवदंती के अनुसार मेघदूत ने जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में इसका जो रचना किया दोस्तों। जो रामगढ़ की पहाड़ी है यह जो सतपुड़ा पर्वत का श्रृंखला है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना भी इसी जिले में किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अप्रैल 2008 में सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया था। यहाँ प्रमुख जिला जैसे कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर है। साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रथम प्लास्टिक का शहर, प्लास्टिक का जो सड़क दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक का सड़क अंबिकापुर में बनाया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ हो गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर के आदिवासी बहुल जिले कोंडागांव में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना माँ दंतेश्वरी मक्का संयंत्र की इकाई की निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ज्ञातव्य है कि जिला में कोंडागांव के किसानों द्वारा किए जा रहे उत्पादन को एक समस्या के रूप में नज़र आती थी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर मक्के की खपत न होने के वजह से फसल का सही दाम नहीं मिल पाते थे। पर छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन की एक पहल पर कोंडा टन के 65,000 और किसानों का एक साझा सपना मक्का इकाई के रूप में देखा गया और इसे सहकारिता की भावना से केंद्र में रखकर शुरुआत की गई। यह भागीरथ प्रयास धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण निर्माण से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ में डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, छत्तीसगढ़ में डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलासपुर जिला के तखतपुर और बेमेतरा जिला में खोला जाएगा। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला है दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का पहला घास बीज केंद्र की स्थापना कोरिया जिले में किया जा रहा है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों को भी रिवीजन कर लीजिए। जैसे प्रदेश में रायपुर है दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश का पहला स्मार्ट ग्रीन रोड की स्थापना किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो दंतेवाड़ा जिला है, तो दंतेवाड़ा जिला में मेडिकल टूरिज्म की स्थापना केरल राज्य के तर्ज पर किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का पहला मिनी थिएटर नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक में स्थापित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो राम वन गमन पथ योजना है, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ में 2260 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी दोस्तों, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण
दार्शनिक स्थल है जो राम भगवान के द्वारा अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में यह स्थलों पर अपना जीवन व्यतीत किया था, उनके सभी पर्यटन स्थल को जोड़ा जाएगा। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एलिफेंट कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ का बादलखोल अभ्यारण्य, तामोर पिंगला अभ्यारण्य और सोमरसेत अभ्यारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। दोस्तों जो बलरामपुर जिला में यहाँ पर सोमरसेत अभ्यारण्य है और सूरजपुर जिले के तामोर पिंगला अभ्यारण्य और जसपुर जिले के बादलखोल अभ्यारण्य को एलिफेंट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई दिल्ली के द्वारिका में नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों रायपुर जिले में प्रदेश का अब सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना रायपुर जिले में किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ से कचरे द्वारा 6 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला है, यहाँ पर मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों बस्तर संभाग के सभी जिलों में बायोटेक किसान हब की भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ का पहला अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास राजधानी रायपुर में खोला जा रहा है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास रायपुर में खुलने के बाद राजनांदगांव, दुर्ग और कवर्धा में भी खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा विचार मंथन किया जा रहा है। आप इतने फैक्टों को रिवीजन कीजिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बन गए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन COA के पदाधिकारियों के नाम तय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में संघ के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, महासचिव के पद के लिए गुरुचरण सिंह होरा का निर्विरोध चुना जाना तय है। इन दोनों पदों के लिए सिर्फ एक आवेदन आए थे और दोनों ही पदाधिकारियों छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए छत्तीसगढ़ में स्विमिंग एसोसिएशन के सचिव राम जाखड़ और हॉकी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने आवेदन जमा किया था। नाम वापस लेने के लिए दोनों में से किसी एक को अपना कोशिश जारी है। रविवार को उम्मीद है कि यह सूची जारी कर दी जाएगी और COA की नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए 25 जुलाई को VIP रोड में स्थित एक होटल में चुनाव आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एसोसिएशन है, इसका जो अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे। अब दोस्तों यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां किया गया है उनके बारे में आप जानिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो प्रदेश का पहला महिला गृह सचिव IPS नेहा चंपावत को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का प्रधान मुख्य वन रक्षक वन्य प्राणी के लिए दोस्तों PV नरसिम्हा राव को नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर दो तरीक़ा से प्रधान वन आरक्षक के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों वर्तमान में जो प्रधान मुख्य वन रक्षक वन्य प्राणी के लिए PV नरसिम्हा राव को नियुक्त किया गया है और दोस्तों जो प्रधान मुख्य वन रक्षक PCCF के लिए राकेश कुमार चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। आप इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। जैसे प्रधान मुख्य वन रक्षक दोस्तों जब वन्य प्राणी के लिए बोला जाएगा तो ये PV नरसिम्हा राव है
और खाली दोस्तों यहाँ पर जैसे प्रधान मुख्य वन रक्षक बोले जाएंगे तो यहाँ पर राकेश कुमार चतुर्वेदी है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष अतुल कुमार शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को छत्तीसगढ़ का वर्तमान में महाअधिवक्ता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में अनिला भेड़िया है। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह को नियुक्त किया गया है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं। दोस्तों जो मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष कौन है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं। और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में भारत का जो गृह मंत्री अमित शाह जी इसके अध्यक्ष है मध्य क्षेत्रीय परिषद के। आप इतने फैक्ट को आप रिवीजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाली बस्तर दशहरा की शुरुआत किस तिथि को हुई है। दोस्तों यहाँ से जो बस्तर दशहरा है, जो विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर का दशहरा है, इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ हो गई है। दोस्तों यहाँ पर जो हरेली अमावस्या के त्यौहार से इसका जो कार्य प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देख लेते हैं। विश्व में प्रसिद्ध बस्तर की दशहरा की शुरुआत हरेली अमावस्या सोमवार को 20 जुलाई की सुबह 11 बजे मां दंतेश्वरी के पूजा पाठ विधान से होगी। बस्तर दशहरा समिति द्वारा बस्तर संभाग और गणमान्य नागरिकों तथा माझी चालकी मेम्बरिन और पुजारी राउत और जन समुदाय और इस मौके पर उपस्थित रहने की अपील की है। दंतेश्वरी मंदिर के सामने बेड़ाऊ उमर गांव में बढ़ई दलपति और कमल सिंह तथा खाता पुजारी देवनाथ और सुखराम व समरथ अन्य माझी चालकी के उपस्थिति में मोंगरी मछली और बकरा काटकर यह पूजा अनुष्ठान करेंगे, जो पूर्व के निर्विघ्न जो दोस्तों ये इस पर्व है बस्तर का दशहरा, इसको निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मां दंतेश्वरी मां की पूजा की जाती है तथा अन्य भी अनुष्ठान किया जाता है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गोधान न्याय योजना, दोस्तों जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गोधान न्याय योजना की शुरुआत की है, ये कहाँ से की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, पाटन में। दोस्तों जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है वो पाटन से गोधान न्याय योजना की शुरुआत आज दोस्तों 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार को इस योजना की शुरुआत किया है। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जो है इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन ब्लॉक से गोधान न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। आज दोस्तों यह शुभारंभ कर ली है। इस अवसर पर वे विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण तथा भूमि पूजन भी करेंगे। पाटन के नवीन थाना भवन, सामुदायिक भवन और 44 किलोमीटर के पथ वृक्षारोपण का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों में होगा। जिले के 3 ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायत और इस तरह से 30 ग्राम पंचायत की शुरुआत भी होगी और 31 जुलाई तक क्रमशः सभी 216 गौठानों में गोबर की खरीदी आरंभ हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि छत्तीसगढ़ के सभी गौठानों में जो गोबर की खरीदी का कार्य कब से प्रारंभ होगा। तो यहाँ से इसका 26 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ के जितने भी 216 गौठाने हैं यहाँ से गोबर खरीदी भी प्रारंभ हो जाएगी। अब दोस्तों यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी योजना, अभियान और मिशन चलाए गए हैं उनके बारे में आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। खूबचंद बघेल विशेष स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को
हुआ है दोस्तों, इस फैक्टर को आप याद रखिए। जैसे खूबचंद बघेल विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को हुआ है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में मिशन इंद्रधनुष का द्वितीय चरण 6 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया है। साथ ही दोस्तों जो मलेरिया उन्मूलन अभियान प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन अभियान प्रदेश में 15 जनवरी से दोस्तों ये 15 जनवरी से 14 फरवरी तक इसको आरंभ किया गया है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मधुर गुड़ योजना, दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा के मधुर गुड़ योजना, इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मधुर गुड़ योजना की शुरुआत किया गया है। यह दोस्तों जो योजना है ये बस्तर जिला में कुपोषण तथा एनीमिया से निजात दिलाने के लिए किया गया है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एलपीजी पाइपलाइन योजना के प्रथम चरण में बिलासपुर और कोरबा जिले को शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ कौशल विकास से संबंधित एक रोजगार संघी ऐप जारी किया गया है। आप इस फैक्टर को भी आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के सभी सहकारी स्कूलों में किचन गार्डन कार्यक्रम चलाया गया है। दोस्तों जो किचन गार्डन कार्यक्रम है ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था और दंतेवाड़ा जिले में यह कार्य चलाया गया था। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे राज्य युवा मितान क्लबों को जो युवा विकास के लिए प्रति माह 10,000 रुपये देना तय है। यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण योजना है, उनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। दोस्तों जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 जून 2020 को किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 जून 2020 को किया गया था और यह इसके जो द्वितीय चरण है इसमें भूमिहीन किसान को भी इस योजना में शामिल किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट योजना के बारे में जान लीजिए। जैसे स्पंदन अभियान दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के पुलिस के जो जवान हैं उनको तनाव से दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा स्पंदन अभियान चलाया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोका छेका अभियान 15 जून से 29 जून 2020 तक चलाया गया है। कहीं कहीं पर दोस्तों जो ये रोका छेका अभियान है ये 15 जून से 29 जून और 30 जून के लिए भी यहाँ पर डिस्कस है। तो आप इन दोनों फैक्टों को आप याद रखिए। यहाँ से 2 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे जो रोका छेका अभियान है ये तो 15 जून और से 29 जून तक प्रारंभ है। अगर 29 जून नहीं दिया है दोस्तों, जो 15 जून और 30 जून दिया है तो उसको आपको टिक करके लगाना है। और यह दोस्तों जो रोका छेका अभियान है यह प्रदेश में जो जितने भी किसान हैं उनके फसलों और उनके पशुओं की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान चलाया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2020 को किया गया था। यहाँ से दोस्तों जो थाना में बेहतर कार्यक्रम के संचालित करने के लिए आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में जितने भी छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।